हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डीडी ऑनलाइन कोचिंग। स्टूडेंट्स, जैसा कि पिछले 2 वीडियो में हम लोगों ने यूनिट प्लेस सीखा था, आज मैं आपका एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आजकल वेरियस एग्जाम्स में, चाहे आप आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप एसएससी का दे रहे हो, या इवन आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो, बैंकिंग दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन पूछा जाता है, रिमाइंडर, शेषफल से रिलेटेड। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग शेषफल को, रिमाइंडर को समझने की कोशिश करेंगे और बहुत ही इजी वे में हम लोग उसको सीखने की कोशिश करेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स, सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले हम लोग ये सीखेंगे कि रिमाइंडर होता क्या चीज़ है। फिर उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आजकल वेरियस एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो आज का जो हमारा टॉपिक है रिमाइंडर थ्योरम, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं शेषफल प्रमेय। हाँ स्टूडेंट, मैं एक चीज़ और बता दूं आप लोगों को कि ये जो मैं करवा रहा हूँ इसमें मैं आप लोगों को इंग्लिश एंड हिंदी बोथ लेकर के चल रहा हूँ, ताकि इंग्लिश मीडियम वाले हो वो भी और हिंदी मीडियम वाले उनको भी प्रॉब्लम ना हो। फिर भी अगर आप लोगों को प्रॉब्लम होता है तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जा करके आप कमेंट्स कर सकते हैं, तो मैं और अपनी इस चीज़ पर फोकस करूँगा कि मुझे किस तरीके से इसको लेके चलना है। ठीक, तो चलिए पहले हम लोग देखते हैं कि रिमाइंडर होता क्या है। चलिए, जैसे स्टूडेंट सपोज कर लीजिए मैंने यहाँ लिया 27 और मैंने कहा है कि इसे मुझे 5 से डिवाइड करना है। ठीक, तो जनरली ये जो फॉर्मेट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन, इंग्लिश में और हिंदी में बोलते हैं भिन्न। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, जनरली ऊपर वाले को हम नीचे से डिवाइड करते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे 27, 5 5 जा 25, तो हम कहेंगे रिमाइंडर हमारा 2 बचा। हमारा रिमाइंडर क्या बचा, 2। ठीक, तो यहाँ तो हमें डिवाइड करके देखना पड़ा, लेकिन जब आपको ऐसे क्वेश्चंस दिए जाते हैं तो याद रखेंगे उसमें आपको इस तरीके से जो बच्चों वाला तरीका होता है उस तरीके से नहीं चलना है, आपको लॉजिकल वे में चलना है। वो मैं आपको समझाऊंगा, इसीलिए पहले मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये होता क्या है, मतलब ये जो रिमाइंडर है ये होता क्या है, ये शेषफल होता क्या है। चलिए अब देखिए स्टूडेंट्स, अभी तक तो आप लोगों ने यही सीखा है कि जो भी रिमाइंडर होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि जो रिमाइंडर होता है वो नेगेटिव भी होता है। चलिए इसको देखेंगे, हम लोग समझेंगे। जैसे कि अगर मैं कहूं इसी चीज में कि अगर मुझे 2 रिमाइंडर निकालना है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो आप कैसे समझोगे कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव निकलेगा। चलिए देखते हैं हम लोग। सपोज कर लीजिए 27 को मुझे 5 से डिवाइड करना है, जैसा कि अभी हम लोगों ने किया। तो हमने क्या देखा कि एक रिमाइंडर जो हमारा आ रहा था वो प्लस का 2 आ रहा था और एक नेगेटिव भी आएगा। अब नेगेटिव कैसे आएगा उसको समझिए। देखिए 27 से नीचे कौन सा ऐसा नंबर था जो 5 से कैंसिल हो रहा था, नीचे की बात कर रहा हूं, तो 25। तो 25 तो 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो आप कहोगे ना कि आपको रिमाइंडर 2 देगा। ठीक, लेकिन अगर मैं कहूं कि 27 से बड़ा कोई नंबर आप लो, कोई भी नंबर, बड़ा नंबर लो, और आप बताओ कि वो 5 से कैंसिल हो जाए, तो आप कहोगे कि 30 यानी कि 30। तो 30 27 से बड़ा होगा 27 से, वो 5 से कैंसिल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ पर तो 30 है नहीं, यहाँ पर एक्चुअली है कितना, 27। तो हम कहेंगे कि 27 30 से कितना कम है, तो आप कहोगे कि सर 3 कम है। तो जितना कम हो ना उसको आप माइनस में लगा दो यहाँ पर। ठीक है, माइनस में लगा दो। अब यहाँ पर आपको देख सकते हो स्टूडेंट्स कि दो आपको आ गए, एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव, 2 आपके रिमाइंडर आ गए। चलिए, अगर फिर भी किसी को नहीं समझ में आया कि नेगेटिव, आप कहोगे कि सर आपने जबरदस्ती नेगेटिव इंटीजर कहते हैं, रिमाइंडर निकाल दिया, तो हम लोग इसको समझेंगे कैसे। जैसे सपोज कर लीजिए कि मैंने जब यहाँ पर 27 को 5 से डिवाइड किया था तो मैंने कहा था कि 2 आ रहा था। अब वापस से इस 2 को अगर मुझे 5 से डिवाइड करना हो तो हम क्या करेंगे, 5 1 जब 5 लिखेंगे ना, तो हमको ये फाइनली क्या दे देगा, -3 देगा कि नहीं देगा, -3 देगा ना। तो क्लियर हुआ आपका। तो यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा था आपको कि 2 यहाँ पर देखिए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, 2 तरीके का आपका आया। अब देखिए स्टूडेंट्स, और एक बड़ा ही यूनिक बात इसमें और नजर आ रहा है। एक यूनिक बात मैं आपको बताता हूँ कि ध्यान देंगे स्टूडेंट्स कि जब भी आपको एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव 2 रिमाइंडर आए ना, यानी 2 शेषफल आए, तो उनको अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं, आपस में डिफरेंस निकालते हैं, तो वो हमेशा आपको
ये जो आपका नीचे वाला पोर्शन होता है ना, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं डिनोमिनेटर, ये जो नीचे होता है ना, इसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं और ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं। और हिंदी में ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर। तो वापस से हमको ये 5 मिल जाएगा। कैसे मिलेगा देखिए, 2 लिया हमने, अब इसमें इस -3 को मुझे माइनस करना है, तो ये हमें क्या दे देगा, माइनस माइनस प्लस, तो 2 + 3 = 5। देखिए ये 5 हमें मिल गया ना, यहाँ पर मिल गया ना। तो आप कह रहे हो, सोच रहे होगे कि सर इसमें तो हो गया, क्या आगे भी ऐसा हो सकता है क्या? चलिए देखते हैं हम लोग, कोई दूसरा केस लेकर के देखते हैं हम लोग। सपोज कर लीजिए स्टूडेंट्स कि मुझे 47 को 6 से डिवाइड करना है। तो इसमें भी हम देखते हैं कि कितने हमारे जो रिमाइंडर आएंगे वो कितने आएंगे। तो चलिए चलते हैं। अब देखिए 47 से नीचे कौन सा ऐसा नंबर होता है जो कैंसिल हो जाता है? तो आप कहोगे कि सर 42 होता है। आप ऐसे भी चेक कर सकते हो यहाँ पर डिवाइड करके। तो हमको कितना रिमाइंडर आया था? 5। तो 42 तक तो 6 से कैंसिल हो जाता, तो बचता क्या? 5। तो हमने देखा एक पॉजिटिव आया। अब वापस से हमें देखना है कि 47 के आगे नेक्स्ट की बात मैं कर रहा हूं, कौन सा ऐसा नंबर होगा जो 6 से कैंसिल हो जाएगा? तो आप कहोगे कि सर 48 यानी 48। तो 48 से ये कितना कम है? 1 कम है। तो मैंने बताया आपको कि जब भी जितना कम हो ना उसको माइनस में लगाएंगे। अब फाइनली हमें देखना है कि क्या इन दोनों का डिफरेंस ये देगा हमें। चलिए देखते हैं। 5 में अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें क्या दे देगा? माइनस माइनस प्लस, 5 + 1 6 दे देगा। आप ऐसे भी चेक कर सकते थे इस माइनस को। अगर ऐसे नहीं कर सकते थे तो आप यहाँ ऐसे करते, आप कि इस 5 को अगर आप 6 से डिवाइड करते तो 6 × 1 = 6 आता आपका, यहाँ पर आपका -1 हो जाता। आ रहा है ना -1? तो यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि आपके 2 आते हैं, 2 रिमाइंडर आते हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। अब सवाल है कि आप कहोगे कि सर कहाँ पर हमें पॉजिटिव इस्तेमाल करना है रिमाइंडर और कहाँ पर निगेटिव करना है? तो वो स्टूडेंट्स के पैटर्न पर डिपेंड करता है कि कहाँ पर आपको पॉजिटिव का इस्तेमाल करना है और कहाँ पर आपको निगेटिव। वो आपके कंफर्ट जोन में आना चाहिए कि आपको लगे कि नहीं सर कि मुझे यहाँ पर पॉजिटिव का इस्तेमाल करना है, तो आप पॉजिटिव का इस्तेमाल करके आंसर निकाल लो। अगर आपको लगे कि नहीं मुझे यहाँ निगेटिव रिमाइंडर का इस्तेमाल करके आंसर निकालना है, तो आप निगेटिव का इस्तेमाल करके आंसर निकाल सकते हो। चलिए आज स्टूडेंट्स हम लोग कुछ क्वेश्चन लेंगे, चलते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ स्टूडेंट्स, 49 × 65 एंड डिवाइडेड बाय 9। अब हमें बताना है कि इसका रिमाइंडर क्या होगा। तो टेक्निक वही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब 49 को अगर हम 9 से डिवाइड करेंगे, पॉजिटिव के केस में ही हम लोग चलते हैं। तो 49 को जब आप 9 से करेंगे तो आपको ये रिमाइंडर कितना दे देगा? 49 से नीचे 45 होगा जो 9 से कट जाएगा, तो यहाँ पर 4 बच जाएगा। तो आप 4 लिख लीजिए यहाँ पर। अब यहाँ पर आइए, 65 को अगर आप 9 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या बचेगा? 63 आपका कैंसिल हो जाएगा इसके नीचे, तो यहाँ क्या दे देगा? 2। अब आप कहेंगे कि 4 और 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 × 2 = 8 डिवाइडेड बाय 9। तो आप जानते हैं कि ऊपर वाले को नीचे से करेंगे डिवाइड, तो हमको फाइनली क्या मिलेगा? 8 को 9 से डिवाइड करेंगे तो आपको रिमाइंडर 8 ही बचना है। तो कहेंगे रिमाइंडर हमारा 8 बच गया। अब आप बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता है कि ऊपर अगर कम हो और नीचे ज़्यादा हो तो वापस से ऊपर वाला ही हमारा रिमाइंडर के तौर पर कैसे आ जाता है। तो इसको भी हम लोग सीखेंगे, समझेंगे। चलिए मैं यहाँ पर इसको इरेज करके पहले ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर हमें 8 को 9 से डिवाइड किया तो हमें रिमाइंडर 8 कैसे मिल गया। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर हम चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं इस चीज़ को। सपोज कर लीजिए अगर 8 को मुझे 9 से डिवाइड करना है, ठीक, तो हम 9 × 1 = 9 लिखेंगे, तो हमको यहाँ क्या मिल जाएगा? -1 मिलेगा ना। तो -1 जब हमें मिलेगा तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? कभी भी एक स्टूडेंट्स बताइए, निगेटिव जो होता है हमारा, निगेटिव होता है क्या? निगेटिव नहीं होता है। तो निगेटिव क्या होता है? उसको हमें पॉजिटिव करना होता है। तो हमने डिवाइड किससे किया था? 9 से। तो हम जब भी आपको निगेटिव आए ना
तो उसको आप जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं ना उसमें उसको माइनस कर दीजिए। तो माइनस कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 8। देखिए वापस से 8 आ गया ना। तो यही बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। चलिए, तो अब आप समझ गए होंगे कि 8 को जब मैंने 9 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 8 क्यों आया। चलिए स्टूडेंट्स, कुछ केसेस और लेते हैं हम लोग। जैसे कि एक केस मैं ले रहा हूं आपको, यहाँ ध्यान देंगे आप लोग। एक केस हमारा कि 14 को हमने 15 से डिवाइड, 14 इंटू 15 है और इसे हमें 8 से डिवाइड करना है और चेक करना है कि इसका रिमाइंडर क्या आएगा। तो चलिए चलते हैं स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर देखिए, मैं आपको दोनों तरीके से पॉजिटिव वाला भी और नेगेटिव वाला भी दोनों आपको इस यूज़ करके बताता हूँ। अब स्टूडेंट्स बताइए, 14 को अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे तो हमको रिमाइंडर क्या दे देगा 6 लिख लीजिए यहाँ पर। और उसी तरीके से 15 को अगर आप 8 से डिवाइड करेंगे तो आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा 7 ले लीजिए यहाँ पर। अब सिंपली आपको करना 6 और 7 का मल्टीप्लाई कर देना, चूंकि यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन का सिंबल। अब आ गया आपका 42। 42 को आप 8 से डिवाइड करेंगे, है ना, यानी 42 को 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या दे देगा आपको 2 दे दिया। ठीक, अब चलिए हम लोग चलते हैं इसको निगेटिव के केस में देखते हैं। निगेटिव का केस अगर हो तो क्या उस कंडीशन में भी हमारा रिमाइंडर 2 आता है क्या? चलिए चेक करते हैं हम लोग। अब स्टूडेंट्स बताइए, 14 तो 8 से कैंसिल हो नहीं रहा है, तो 14 से आगे कौन सा ऐसा नंबर है जो 8 से कैंसिल हो जाएगा? तो आप कहोगे सर 16, लेकिन सवाल है कि ये 16 तो है नहीं, तो 16 से ये कितना कम है? 2 कम है, तो आप कहोगे -2। अब यहाँ पर भी हम चलते हैं, यहाँ पर 15 है। अब ये भी 16 अगर होता तो कैंसिल हो जाता, बट 16 तो है नहीं, तो 16 से ये कितना कम है? 1 कम है, तो हम कहेंगे -1। ठीक, अब हम इस -2 को इस -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो हम देखते हैं माइनस माइनस प्लस, यानी कि 2 को 1 से करेंगे 8। अब 2/8। अब आपको पता है, इससे प्रीवियस भी मैंने बताया है कि अगर ऊपर कम हो नीचे ज़्यादा हो तो ऊपर वाला ही रिमाइंडर आता है, और क्यों आता है ये मैंने पहले आपको समझा दिया है। तो हम फाइनली कहेंगे कि हमारा रिमाइंडर 2 आ गया। तो आपने देखा है स्टूडेंट्स कि हमने पॉजिटिव लिया था तब भी हमारा रिमाइंडर 2 आया, और निगेटिव के केस लिए तब भी हमारा रिमाइंडर कितना आया? 2 आया। चलिए अब कुछ और क्वेश्चंस को लेते हैं हम लोग। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, जैसे आपका है 62, 63 एंड 64, इन सबको 66 से डिवाइड किया गया। अब स्टूडेंट्स यहाँ थोड़ी केस कॉम्प्लिकेशन वाली जा रही है। कैसे कि आप ऊपर जब ज़्यादा होता था नीचे कम होता था तो आप पॉजिटिव निकाल लेते थे, लेकिन यहाँ जब हम देख रहे हैं अलग अलग केसेस में 62 66 से कम है, 63 66 से कम है, ये भी इससे कम, तो यहाँ पर हमें नेगेटिव वाला इस्तेमाल करना है जनरली। देखिए कैसे, अब आप बताइए 62 66, अगर यहाँ 66 होता तो ये कैंसिल हो जाता ना इससे, यहाँ भी होता तब भी हो जाता, यहाँ भी होता तब भी हो जाता। ठीक, तीनों ही जगह अगर 66 होता तो कैंसिल हो जाता, लेकिन सब कम है। 62 66 से कितना कम है? 4 कम है, तो आप यहाँ पर -4 कर दीजिए। अब ये 63 66 से कितना कम है? तो आप कहोगे सर 3 कम है, तो आप -3 कर लीजिए। और ये कितना कम है? तो आप कहोगे कि सर ये कितना कम है? 2 कम है। तो आप फाइनली देखोगे कि यहाँ पर -4 आया, इंटू सब में इंटू का चिन्ह है, -3 आया, यहाँ -2 आया, यहाँ पर 66। अब आप देखिए यहाँ पर -4 -3 -2, अगर आप सबको मल्टीप्लाई करोगे 4 4 3 जा 12 और 12 2 जा 24, बट यहाँ पर आएगा क्या? -24/66। ठीक, अब सवाल है कि यहाँ पर माइनस क्यों आया, ये भी समझ लीजिए। देखिए स्टूडेंट, इसके लिए आप लोगों को एक चीज़ मैं बता देता हूँ, नंबर सिस्टम के अंदर में आपको प्लस माइनस का यूज़ करना आना चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं आएगा तो आप कभी लाइफ में आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओ। देखिए, तो माइनस को अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमेशा प्लस हो जाता है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। उसी तरीके से अगर माइनस को आप प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा माइनस हो जाता है। तो ये सारी बातें जो बेसिक बातें हैं इसको आपको ध्यान से देखना है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हमने देखा
कि ऊपर -24 था और नीचे 66 था। तो मैंने आपको पहले भी कहा है कि रिमाइंडर कभी भी निगेटिव आ ही नहीं सकता है। तो सिंपली करना क्या है कि जब भी आपको ऊपर निगेटिव हो ना, तो आपको नीचे वाले में ऊपर वाले को सब्ट्रैक्ट कर देना है, घटा देना है। तो आप कहोगे कि 66 को आप 66 में -24 को आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो आपको क्या मिलेगा? 42। तो हम फाइनली कहेंगे कि हमारा जो आंसर आ रहा है वो 42 आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल से आपको समझ पाए होंगे मैं क्या बता रहा हूँ। चलिए और कुछ क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। जैसे सपोज कर लीजिए कि मैंने यहाँ पर लिया 65, 79 और यहाँ पर मैंने ले लिया 72 और यहाँ पर ले लिया 78। इन सबको कहा कि 8 से डिवाइड करना है। अब बताना है कि रिमाइंडर क्या आएगा। तो मैं बताऊँ इसका आंसर 0 होगा, लेकिन आप कहोगे कैसे? चलिए चलते हैं हम लोग। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम सबसे पहले चलते हैं। अगर हम 65 को 8 से डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा? 65 से नीचे एक नंबर होगा 64 जो 8 से कट जाएगा। 8 8 जा 64 होता है, तो ये हमको 1 दे देगा, ये 1 दे देगा। और ये हमारा कितना देगा? ये 79 है, ये 8 है। तो 79 तो 8 से कैंसिल होगा नहीं। तो 79 से नीचे कौन सा ऐसा नंबर होगा जो कैंसिल होगा? तो आप कहोगे सर 72, तो 72 हो जाएगा। 72 इसमें माइनस करेंगे तो ये हमको 7 दे देगा। ये हमको सब, ये भी प्लस में 7 आएगा। और ये 72 तो 8 से कम्प्लीटली कट रहा है। 8 के टेबल में जाओ, 8 9 जा 72 होता है ना, तो ये कम्प्लीटली कट रहा है। ये तो हमें 0 दे देगा, ये तो हमें 0 दे देगा। अब यहाँ पर है आपका 78, तो 78 है, तो ये 78 को अगर आप 8 से डिवाइड करेंगे तो आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा? 8 से कर लीजिए, चूंकि 8 9 जा 72, तो ये हमको 6 दे देगा। ठीक है, ये हमें 6 दे देगा। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ 1 था, यहाँ 7 था, यहाँ 0 था, यहाँ पर 6 था। इन सबको आप डिवाइड कीजिए 8 से। आपको स्टूडेंट्स पता है कि जब ऊपर में कोई भी नंबर 0 से मल्टीप्लाई होता है तो वो हमें 0 ही देता है। तो हम कहेंगे 7, 1 और 6, ये तो 42 होता, और 42 को 0 से करते तो 0 आता, 8। अब आपको पता है कि 0 को आप किसी भी नंबर से आप डिवाइड करो तो आपको 0 ही आएगा। तो हम कहेंगे कि हमारा रिमाइंडर कितना आ गया? 0। याद रखिए, 0 को आप किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो वो 0 ही आएगा। और क्यों आता है इसको भी मैं थोड़ा सा एलोबरेट कर दूंगा, लेकिन बाद में। पहले इसके कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। तो याद रख लीजिए, जब भी ऐसे स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन आए तो आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। आपको देखते ही आंसर देना है। कि आपको ये चेक करना है कि जैसे यहाँ पर 4 कंडीशन दिए हुए थे, 1 2 3 4, कोई एक ऐसा नंबर है जो नीचे जो डिनोमिनेटर है उससे कैंसिल हो रहा है। तो हम जब इसको देख रहे थे तो ना ये हो रहा था, ना ये हो रहा था, ना ये हो रहा था, बट ये हो रहा था। तो अगर एक भी हो जाए तो कंप्लीटली इसका मतलब है कि ये पूरा का पूरा ऊपर का पोर्शन नीचे से कैंसिल हो जाएगा और रिमाइंडर हमें क्या दे देगा? 0 दे देगा। तो फिर आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, इसीलिए मैंने कहा था देखो और आंसर दो। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आई है तो मैं आपको समझाता हूँ किसी छोटे तरीके का। जैसे सपोज कर लीजिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर 5 रखा, यहाँ पर 6 रखा, यहाँ पर 6 रखा और यहाँ पर 4 रख लिया। ठीक है, यहाँ पर 4 रख लिया और यहाँ पर फिर मैंने 8 रख लिया। 8 नहीं, आप एक काम कीजिए 7 कर दीजिए। अब कहा कि इसे मुझे 4 से डिवाइड करना था, इसे मुझे 4 से डिवाइड करना था। तो एक बात बताओ आप कि यहाँ पर आप यहाँ क्या देख रहे हो? आप 4 है ना, यहाँ पर 4 है। अब इस 4 से 4 तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो रिमाइंडर कुछ बचेगा? नहीं बचेगा। लेकिन आपको प्रूफ चाहिए तो मैं प्रूफ दे रहा हूँ। एक बात बताओ, 5 को 6 से मल्टीप्लाई करो तो आप कहोगे 30, और 4 को 7 से मल्टीप्लाई करो तो कहोगे 28 और बाय 4। तो 28 को 3 से मल्टीप्लाई करो हो जाएगा 840। अब आप एक बात बताओ, अगर मैं 840 को कहूँ 4 से डिवाइड करने के लिए, 28 3 जा 84 होता है, वो बाय मिस्टेक 54 लिखा गया था, 840। अब 4 से मैं कहूँ डिवाइड करने तो ये कंप्लीटली कैंसिल होगा कि नहीं? 4 दूना 8, 1 0, 210 बार में हो गया कि नहीं हो गया? कुछ बचा? नहीं बचा ना, रिमाइंडर 0 आ गया। तो यही मैं समझा रहा था कि जब भी ऐसा सिचुएशन स्टूडेंट्स आपको आए कि ऊपर में कोई भी एक ऐसा नंबर दिख रहा हो
जो नीचे वाले से कंप्लीटली कैंसिल हो रहा, तो उसका रिमाइंडर विदाउट वेस्टिंग टाइम देखो और आंसर दो, सीधे कह दो कि रिमाइंडर 0 आएगा। चूंकि यहाँ पर 4 था, यहाँ भी 4 था, ये 4 कट जाता, तो ये और इसकी जो भी चीज़ आती, अब यहाँ पर देख लो 5 6 जा 30 और 37 जा 21, देखो 210 आ गया। तो बस देखो और सीधे कह दो कि अब यहाँ पर दो बातें और क्लियर हों। एक तो आपको पूछता है कि ऐसे क्वेश्चन में किसका रिमाइंडर क्या होगा, तो आप देखते ही आंसर कह देते कि रिमाइंडर 0 होगा। अगर पूछता आपका कि आपका ये बताइए कि आपका ये कितना होगा, भागफल कितना होगा, यानी क्वोशेंट कितना होगा, तो क्वोशेंट आप दे देते इसको इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देते आप, 5 6 जा 30, 37 जा 210, तो आप कह देते कि क्वोशेंट आपका 210। आप कर सकते हो। देखो यहाँ पर अब जिसको क्वोशेंट नहीं समझ में आता है उसको मैं समझा देता हूँ यहाँ पर। अब जैसे इसी केस में 840 को मुझे 4 से डिवाइड करना था, तो हम कहेंगे ना 4 दूना 8 कैंसिल, ये 4 1 जा 4 कैंसिल, ये 0 यहाँ लिखो या इधर लिखो, बात बराबर। तो याद रख लीजिए स्टूडेंट, जो ये होता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डिवाइजर, इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में डिवाइजर। और जो यहाँ पर ये दिया होता है ना, इसको हम बोलते हैं डिविडेंड, इसको बोलते हैं डिविडेंड। और जो यहाँ पर होता है इसको हम बोलते हैं क्वोशेंट, इसको बोलते हैं भागफल। और जो यहाँ बच के आता है ना, चूंकि यहाँ तो कुछ बचा नहीं, तो हम इसको जो यहाँ पर जो भी आता, यहाँ तो खैर 0 आया, लेकिन यहाँ अगर 1 होता 2 होता कुछ भी बचे तो इसको हम बोलते हैं रिमाइंडर। और यही सारे क्वेश्चंस में पूछा जा रहा है कि यहाँ क्या बच रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि इसका क्वोशेंट कितना आ रहा था, 210। तो हम ऐसे भी निकाल सकते थे, 4 को 4 से कैंसिल कर देते हैं, अब 5 6 जा 30 और 37 जा 210, तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, लेकिन हमने इसको पूरा एलिब्रेट करके आपको बताया इस चीज को। समझ पाए आप लोग? बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, एक बात मैं आपको बता रहा था कि वीडियो में, कि जब भी हम 0 को किसी नंबर से हम डिवाइड करते हैं तो 0 क्यों आता है। तो चलिए देखते हैं। सपोज के लिए स्टूडेंट कि मैंने यहाँ पर 0 लिखा और मुझे इसे 17 से डिवाइड करना, मुझे 17, आप कुछ भी रख सकते हो, मान लो मुझे 17 से डिवाइड करना, तो मुझे पता है कि अगर मैं 0 को 17 से डिवाइड करूंगा तो वो 0 ही देगा। लेकिन प्रूफ के तौर पर अगर स्टूडेंट्स मान लो कि मैं यहाँ पर कुछ भी मान लो कि मैं यहाँ पर मान लेता हूँ 1, ठीक, ये लेट इट बी, मैंने माना है इसको आपको समझना है कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब यहाँ 0 है ना, तो आप 0, आपको पता है कि जब भी ऐसे सिचुएशन आती है तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, तो हम कहेंगे कि 17 1 से मल्टीप्लाई होगा ना, 17 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 17। अब एक बात बताओ, क्या ये पॉसिबल है कि 0 17 के बराबर होगा? नहीं होगा ना। तो यही बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि तो यहाँ पर हमें प्रूफ करना था कि अगर यहाँ पर 0 है तो इधर भी हमको 0 लाना था। ये कैसे पॉसिबल? ये ऐसे पॉसिबल है कि अगर हम यहाँ पर 0 रखते तब पॉसिबल था, तो फिर ये बराबर हो जाता, इक्वल हो जाता। ये 0 है ना, 0 कर दीजिए। अब आपको पता है कि किसी भी नंबर को जब आप 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो वो फाइनली हमें क्या देता है, 0 देता है। तो हम कहेंगे कि 17 को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या देगा, 0। अब ये बराबर हुआ, तो अब आपको मिला प्रूफ कि जब भी आप किसी नंबर से 0 को डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट विल बी 0, उसका रिजल्ट हमेशा 0 आता है। चलिए यहाँ कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं हम लोग स्टूडेंट्स। जैसे कि एक स्टूडेंट से एक क्वेश्चन आ रहा है आपका 1661, ठीक है, और दूसरा आ रहा है आपका 1551, तीसरा आ रहा है आपका 1441, उसके बाद नेक्स्ट जो आ रहा है आपका 1331 1221, और इन सबको आपको डिवाइड करने के लिए दिया गया है 20 से, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इसका रिमाइंडर क्या आएगा। तो क्या अब हम सबको ऐड करके और तब 20 से डिवाइड करके देखेंगे? बिल्कुल भी नहीं, नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। तो हमें करना क्या है, वही जो मैंने तरीके बताए। लेकिन इसके लिए स्टूडेंट्स आप लोगों को एक चीज़ ध्यान रखना है कि कैलकुलेशन पर आपको फोकस करना। और एक बात मैं और बता दूं कि कैलकुलेशन, चूँकि आप सारे स्टूडेंट्स कम्पिटिटिव एग्जाम्स देने जा रहे हो, 1 डे कम्पिटिटिव एग्जाम्स, ये हमारा एकेडमिक एग्जाम नहीं होता है कि हमें 3 घंटे का टाइम मिलता है। हमें क्वेश्चंस को काफ़ी कम वक्त में 5 से 10 सेकंड में, 15 सेकंड में हमें सॉल्व करना होता है। अगर हम उनको बच्चों के तरीके से एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करेंगे तो कभी हमारा एडिटिंग क्लियर नहीं हो सकता। इस बात को आप लोग हमेशा याद रखें। तो थोड़ी सी लॉजिकल एबिलिटी डेवलप करनी होगी। हाँ, इसके लिए मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, मैं आपके कुछ और वीडियो जब अपलोड करूँगा तो मैं उसमें मेनली फोकस करूँगा कैलकुलेशन,
कैलकुलेशन में हम बड़े बड़े नंबर्स को मल्टीप्लाई कैसे करें काफ़ी कम वक्त में, उनका स्क्वायर रूट कैसे निकलता है, क्यूब रूट कैसे निकलता है, उसको भी हम लोग सीखेंगे। बट वो वीडियो मैं बनाऊंगा, इसके बाद जो आगे के जो वीडियोस होंगे उसमें मैं अपलोड करूंगा। तो पहले हम इसको समझते हैं यहाँ पर। अब स्टूडेंट्स एक बात बताइए कि 1661 अगर ये 1600 होता, 1600 होता, लॉजिकली मैं समझा रहा हूँ, तो ये कंप्लीटली 20 से कैंसिल हो जाता कि नहीं होता? 80 बार में, 80 टाइम्स में हो जाता ना। तो यहाँ हमें क्या मिलता है? 61। अब 61 को आप 20 से डिवाइड करते तो 20 या 60, यानी कि 1 बचता, 1 लिख लीजिए यहाँ पर। फिर यहाँ पर अगर ये 1500 होता तो 20 से कैंसिल हो जाता ना 75 बार में, 75 टाइम्स में, आप करके देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर तो 1500 है नहीं, यहाँ पर है कितना? 51 एक्स्ट्रा है। तो 51 को आप 20 से डिवाइड करेंगे तो आपको कितना जाएगा? 11 हो जाएगा। फिर यहाँ पर आ जाइए, अगर ये 1400 होता तो ये 20 से 70 टाइम्स में, 70 बार में कैंसिल हो जाता। लेकिन यहाँ एक्चुअल में तो है नहीं, यहाँ पर 41 ज़्यादा है। तो 41 को अगर आप 20 से डिवाइड करेंगे तो आपको कितना बचेगा? 1। अब यहाँ पर आ जाइए, अगर ये 1300 होता यानी 1300 होता तो 20 से कैंसिल हो जाता कितनी बार में? 65 टाइम्स में हो जाता। ठीक, आप करके देख सकते हैं, 1300 को 20 से डिवाइड करेंगे 65 टाइम्स में हो जाएगा। लेकिन ये कितना ज़्यादा है? 31 ज़्यादा है। अब 31 को 20 से डिवाइड करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा? कितना मिलेगा? 11 लिख लीजिए। फिर यहाँ पर बात आई 1200 होता तो कैंसिल हो जाता 60 टाइम्स में, 16 बार में, सॉरी 60 टाइम में, 60 बार में। लेकिन यहाँ पर 21 ज़्यादा है, तो 21 को आप 20 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, 20। अब आपको करना क्या? सबको जोड़ देना, 11 11 22, 22 1 23, 1 24, 1 25। अब आपको पता है स्टूडेंट्स कि 25 को अगर आप 20 से डिवाइड करेंगे तो आप सबको पता है रिमाइंडर 5 आएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 5। मेरे ख्याल से आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, मैंने समझाने की जो कोशिश की है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है स्टूडेंट, यहाँ पर देखेंगे कि जैसे 1523 है यहाँ पर, और आपको दे रहा है 2323 दे रहा है। अब कह रहा है इसे 19 से आपको डिवाइड करना है। तो 19 से डिवाइड करने के लिए आपको करना क्या है? देखिए स्टूडेंट्स, ये 152 19 के टेबल में आता है या नहीं आता है? 19 8 या 152 होता है ना। तो अगर ये 1520 होता है, 1520 होता है, तो कम्प्लीटली 80 बार में, 80 टाइम्स में कैंसिल हो जाता है। आप करके देख सकते हैं, मैं यहाँ बता देता हूँ। लेकिन चूंकि भड़बली करना है, मैं इसीलिए आपको समझा रहा हूँ। 19 8 या 152। अब देखिए यहाँ पर 3 बच रहा है ना, ये 3 बच रहा है ना, तो 3 जब बच रहा है तो हम इसको 80 टाइम्स में करेंगे तभी तो 3 बचेगा। तो वही मैंने समझाने की कोशिश की यहाँ पर आपको कि 80 बार में ये कट जाएगा, लेकिन रिमाइंडर क्या दे देगा? 3। तो हम कहेंगे कि इसका रिमाइंडर हमको क्या मिलेगा? 3। अब इसका रिमाइंडर देखते हैं। अब देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप चलिए। 23 को अगर हम 90 से डिवाइड करेंगे तो हमको यहाँ पर 4 बचेगा ना। 23 को अगर हम 19 से डिवाइड करेंगे तो 4 बचेगा। अब ये 4 इसमें ऐड हो जाएगा ना, तो ये 42 हो जाएगा। अब 42 को अगर हम 19 से डिवाइड करेंगे, 19 2 या 38 होता है, तो 42 में हमको कितना रिमाइंडर बचेगा? 4। अब 4 इसमें प्लस हो जाएगा 43 में, 3 में, तो ये 43 बन जाएगा। अब 43 को अगर आप 19 से डिवाइड करेंगे तो आपको कितना रिमाइंडर देगा? 5। तो हम कहेंगे कि फाइनली हमारा रिमाइंडर कितना आ रहा है? 5। अगर 23 को आप 19 से डिवाइड करेंगे, यानी 2323 को आप 19 से डिवाइड करेंगे तो आपको रिमाइंडर 5 बचेगा। 5 + 3, चूंकि यहाँ पर प्लस का केस है, 3 + 5 8। अब आपको पता है, मैंने प्रीवियस केसेस में बताए हैं कि ऊपर अगर ज़्यादा हो और नीचे कम हो तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना, सीधे सीधे आपको दे देना है कि रिमाइंडर जो ऊपर का होता है वही आपका रिमाइंडर होता है। तो हम कहेंगे हमारा आंसर कितना आ रहा है? 8। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने सीखा कि रिमाइंडर क्या होता है, लेकिन मैं जाने से पहले कुछ एक रिलेशंस होते हैं जो डिविजिबिलिटी से ही रिलेटेड होते हैं। जब हम रिमाइंडर का जब केस आता है तो उसमें हमें समझना है। जैसे मैं आपको लास्ट में ये समझा रहा हूँ, इस चीज़ को आप समझ लीजिए। जैसे सपोज कर लीजिए कि मैंने यहाँ 47 रखा और 5 यहाँ रखा। अब मैंने कहा कि 5 से इसको डिवाइड करना है, तो हम कहेंगे 5 9 जा 45 और 2। अब जैसा कि मैंने आपको क्वोशिएंट, डिविडेंड, डिवाइजर, इन सब का एक रिलेशन बताया था, तो ये मैंने इसको ज़रूरी समझा, इसलिए मैं इसको इसमें इंक्लूड कर रहा हूँ। कई बार स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम होती है तो उसको समझना है।
इस पर भी मैं कई जब नंबर सिस्टम के क्वेश्चन कराऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा। अब जैसे देखिए स्टूडेंट्स, इसको हम क्या बोलेंगे, डिवाइजर, इसको क्या बोलेंगे, क्वेश्चन, जैसा कि मैंने आपको इसी वीडियो में बताया है बीच में। और इसको क्या बोलेंगे, डिविडेंड, और ये रिमाइंडर। तो क्या इनका कुछ रिलेशन होता है, क्या इनके कोई संबंध होते हैं क्या? चलिए चलते हैं, यहाँ पर हम देखेंगे। यहाँ देखिएगा, देखिएगा मैं यहाँ पर साइड में लिख दूं तब ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे आप। चलिए, ये जो है डिविडेंड होता है, तो डिविडेंड बराबर होता है डिवाइजर इनटू क्वोशेंट। ये हमारा क्वोशेंट है, प्लस में रिमाइंडर। तो यहां पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या, अब जैसे यहां पर आप देख रहे हैं कि कितने वेरिएबल्स हैं, 4 वेरिएबल्स, 1 2 3 4। तो इसमें जनरली स्टूडेंट्स जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसमें आपको 3 वेरिएबल दे दिया जाता है और चौथा यानी फोर्थ वन आपको कहा जाता है फाइंड करने के लिए। अब सपोज कर लीजिए कि मुझे यहाँ पर डिवाइजर दिया हुआ है, क्वोशेंट दिया हुआ है, रिमाइंडर दिया हुआ है, और मुझे पता करना है डिविडेंड। तो हम कैसे पता करेंगे, चलिए देखते हैं। हमें डिवाइजर कितना दिया गया है, मैंने बताया कि यहाँ पर जो होता है वो डिवाइजर होता है, और यहाँ पर जो होता है वो क्वोशेंट होता है, और यहाँ जो होता है वो रिमाइंडर होता है। अब मैं हिंदी में भी बता दूं, स्टूडेंट ध्यान रखेंगे, ये जो यहाँ पर होता है ना, इसको हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं भाज्य, इसको भाज्य बोलते हैं। और जो ये होता है ना, इसको हम बोलते हैं भाजक। जो डिवाइजर होता है उसको इंग्लिश में तो डिवाइजर कहते हैं और हिंदी में भाजक बोलते हैं। और जो हमारा ये क्वोशेंट होता है, ये क्वोशेंट को हम लोग इंग्लिश में तो क्वोशेंट है, हिंदी में इसको हम भागफल बोलते हैं। और जो हमारा ये रिमाइंडर है इसको हम बोलते हैं शेषफल हिंदी में। तो अब देखिए, हमारा डिवाइजर दिया गया है ना 5 लिख लीजिए, क्वोशेंट दिया गया ना 9 लिख लीजिए, क्योंकि मल्टीप्लाई करना है। और रिमाइंडर हमारा कितना दिया गया, 2, 9 5 जा 45 प्लस 2 47, आंसर निकल गया। अब इसी तरीके से कई बार क्वेश्चंस में आपको इस तरीके के क्वेश्चंस में रिमाइंडर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि हमारा जो सेशन चल रहा है वो रिमाइंडर से रिलेटेड है, तो रिमाइंडर से रिलेटेड है वो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में भी करेंगे। लेकिन जो सेकंड पार्ट मैं इसका अपलोड करूंगा तब मैं आपको इसके और भी अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करवाऊंगा, और जो वेरियस एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन हैं। क्योंकि आज मैंने सिर्फ सेशन रखा है फंडामेंटल्स पर, बेसिक्स पर। अब जैसे सपोज कर लीजिए कि यहाँ हमें ये नहीं दिया होता, सपोज दैट, और हमें पूछा जाता है कि यहाँ रिमाइंडर कितना है। 3 चीजें दे दी जाती हैं, यानी कि डिवाइजर दे दिया जाता, क्वोशेंट दे दिया जाता और डिविडेंड दे दिया जाता, और पूछा जाता है कि रिमाइंडर क्या है। तो हम रिमाइंडर इजीली निकाल सकते हैं। अब जैसे हमारा डिविडेंड दे दिया गया 47, हमने लिख लिया। हमारा डिवाइजर ऑलरेडी गिवन है 5, हमारा क्वोशेंट भी गिवन है 9, और हमसे ये पूछा जा रहा है रिमाइंडर क्या होगा। तो हम इसको क्वेश्चन मार्क में ले लेते हैं। अब ये देखिए 47 है ना, सॉरी 47, अब 9 5 जा 45 होगा ना। अब 45 इक्वल के इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में जाएगा ना। तो हम देख सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन मार्क की जगह क्या रहा है, 2। देखिए फाइनली हमारा यहाँ पर जो ये 2 है, ये 2 दे देगा। समझ गया स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, मैं चाहता हूँ कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और साथ में कमेंट्स भी दें। देखिए स्टूडेंट्स, कमेंट्स आपके बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि बिना कमेंट्स के कोई इंसान आगे नहीं बढ़ सकता। इट डजंट मैटर कि आपका कमेंट्स पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव आता है, इंसान को दोनों चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए। क्योंकि अगर हमें नेगेटिव कमेंट्स मिल रहे हैं तो हम अपने अंदर की कमियों को ढूंढने की कोशिश करते हैं कि हमें क्या कमी है, हम उसको इम्प्रूव करें। ठीक है, तो मैं आप स्टूडेंट्स से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पॉजिटिव या नेगेटिव जैसे भी कमेंट्स हो आप ज़रूर से दें। ठीक है, ताकि मैं मोटिवेट हूँ। आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलती है और मैं और अच्छा करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, और मैं चाहूँगा कि मैं अपने चैनल के थ्रू आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड कर सकूँ, ताकि आप लोग आने वाले अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकें और अच्छे पोस्ट पर आप लोग सेलेक्ट हो पाएँ। और मेरी यही एक विश है कि मैं चाहता हूँ कि जो भी हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, जो हमारे चैनल को देख रहे हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं,
वो अगर कंटिन्यू रहते हैं तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं इतने अच्छे अच्छे वीडियोज़ डालूंगा उसमें, और वेरियस एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस भी डालूंगा, ताकि आप उससे काफ़ी बेनिफिट उठा सकें। तो आज भर के लिए इतना ही है स्टूडेंट्स। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।